दूर नहीं है जब पत्रकार कहेगा कि माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन देश का कोई भी व्यक्ति इनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। वो दिन भी दूर नहीं है। देश के किसानों के ऊपर वार किया जाता है, ठंडा पानी गिरा जाता है तो किसान बैठा रहता है। और आप ये देखिए कि पुलिस वाले एक डंडी उठाते हैं, एक लाठी उठाते हैं, तो मोदी जी का वो मदारी 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव रामलीला मैदान से सलवार कमीज पहन के भाग जाता है। तो ये देखिए असली 56 इंच का सीना देश के किसान का है। नमस्कार, इस समय हम सिंघू बॉर्डर पर हैं और हमारे साथ मोहित हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार सामाजिक मामलों में लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और इस समय जैसा कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, क्या कहेंगे? आज सरकार ने बुलाया था बातचीत के लिए किसानों को, क्या लगता है सरकार मान जाएगी? देखिए, आपको एक बात बताऊं, पिछले कुछ दिनों से ये आंदोलन कोई एक दिन या 2 दिन का नहीं पनपा हुआ। ये आंदोलन काफ़ी लंबे समय से देश के अंदर ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन क्या करें जनाब, इस देश के अंदर कुछ पत्तल चाट पत्रकारों को आदत हो गई है सरकार की गुलामी करने की। उन्हें आदत हो गई है सरकार के झूठे बर्तन चाटने की। जिस पत्रकार का काम होता है, देश के चौथे स्तंभ का काम होता है कि देश के हर एक व्यक्ति तक अपने समाचार को, अपनी खबर तक पहुंचाना, वो पत्रकार आज देश के अंदर बिक चुके हैं। ये अंबानी और अडानी के दलाल, दाढ़ी जिसकी सफ़ेद, होठ जिसके लाल, अंबानी और अडानी के दलाल। आप सभी समझ चुके होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। आज आप जैसे देश के अंदर कुछ भाई हैं जो पत्रकारिता को छोड़कर चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। देश का चौथा स्तंभ जिसका कार्य होता है लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना, लेकिन आज वो सरकार के हाथों बिक चुका है। सारे के सारे चैनल अंबानी के हैं, अडानी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के हैं, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव के हैं। ये सारे के सारे लोग पूरे देश का सौदा करने में लगे हुए हैं। आज आप एक बात बताइए कि ये लोग, कल आपने देखा गुरु नानक जयंती थी, ये लोग अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इनको किस बात का शौक है? इनको कोई शौक है क्या? एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर पत्तल चाट पत्रकारों को समझ में आ गया कि ये बिल किसानों के लिए गलत है। देश की दलाल मीडिया को समझ में आ गया। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के निक्करधारी लोगों को समझ में आ गया, लेकिन किसानों के लिए गलत है और किसानों को ही नहीं समझ में आ रहा। आपको ये गलत बात को समझ में आती है, नहीं आती है? आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आप पिछले कुछ सालों का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, अगर इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा कोई मरने वाला है तो वो सिर्फ एकमात्र एक व्यक्ति है, किसान। कभी आपने सोच के देखा अपने जहन के अंदर कि इस देश के अंदर किसान आखिर क्यों मरता है? वो इसलिए मरता है कि जब हमारे देश के अंदर बड़े बड़े व्यापारी, चाहे वो नीरव मोदी हों, चाहे मेहुल चौकसी हों, चाहे विजय माल्या हों, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन देश से लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया लेकर विदेश चले जाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री, किसी के मुंह से उनके लिए एक शब्द नहीं निकलता। लेकिन देश का किसान जहां बैंक से 10,000, 15,000 रुपये उधार ले ले और 1 महीने में वो उसकी किस्त ना दे पाए तो उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। ज़मीन पे कब्जा करने के बाद उसके मकान पे कब्जा कर लेते हैं और जिस कारण से किसान आत्महत्या कर लेता है। ये है कारण किसान की आत्महत्या का। जब देश के किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान कहाँ जाएगा? आपने कभी सोच के देखा है? और मुझे तो शर्म उन लोगों पे आती है जो भारत देश के अंदर रहते हैं और भारत देश के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति अनाज खाता है, रोटी खाता है। कभी सोच के देखा है कि जब हम लोग सर्दी के अंदर अपने घर के अंदर, अपने बिस्तर के अंदर, अपने मखमली रजाई के अंदर सो रहे होते हैं, उस समय सुबह 4 बजे उठ के इस देश का किसान अपने खेत के अंदर जाता है और आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए फसल को पैदा करता है। आज उस किसान पे खतरा मंडराया हुआ है और इस देश के तमाम लोग जो घर के अंदर बैठकर, अगर आप लोग किसानों का हौसला नहीं बढ़ा सकते, आप यहाँ नहीं आ सकते तो मत आइए, लेकिन कम से कम आप घर में बैठकर या सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ 4 पंक्तियाँ लिखकर यहाँ खड़े किसानों का हौसला तो बढ़ा सकते हैं। अगर हौसला बढ़ा नहीं सकते तो आपको कोई हक, कोई अधिकार नहीं है उनका हौसला तोड़ने का। और आपको एक बात बता दूँ, यहाँ खड़ा जितना भी किसान है, ये कोई सरकार से भीख मांगने नहीं आया है, ये सरकार से अपना हक मांगने के लिए आया है। और जो नीति नियम कानून गलत हैं तो उसका विरोध किया जाएगा और ये लोग जब तक यहाँ डटे रहेंगे। आपको एक बात बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के बाबा रामदेव की तरह नहीं है जो सलवार कमीज पहनकर भाग जाएंगे। ये इस देश का किसान है और ये जब तक डटा रहेगा जब तक इसकी मांग पूरी नहीं होगी। और आप एक बात बताइए,
मीडिया का काम होता है कि आखिर किसानों के ऊपर पानी डाला गया तो क्यों डाला गया इतनी ठंड के अंदर, ये पूछने का। किसानों के ऊपर अगर लाठीचार्ज की गई, उन्हें मारा गया, पीटा गया, या किसी किसान की डेथ हो जाती है तो क्यों हो जाती है, ये काम होता है मीडिया का पूछने का। लेकिन मीडिया आके क्या पूछ रही है कि किसानों को भड़का कौन रहा है। किसान क्या 2-4-5 साल के बच्चे हैं जो न कोई भी आके समझा देगा समझ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को इतने साल से समझा रहे हैं लोग, 5 साल जब से मोदी जी बने, 15 साल से, तब से पब्लिक कह रही है कि इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। जब मोदी जी की बुद्धि में नहीं समझ में आया तो किसान कैसे समझ लेगा। अगर मोदी जी आप किसानों के लिए वाकई ही कुछ करना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए अपने पद से। क्योंकि और आपको एक बात बताऊं, इस देश के अंदर गलती है पढ़े लिखे समाज की। क्योंकि अगर एक व्यक्ति लिखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, तो निश्चित तौर पे हमारे ऊपर चाय वाले और समोसे वाले ही राज करेंगे। हर व्यक्ति का फर्ज बनता है समाज के प्रति, देश के प्रति। आज आप एक बात मुझे बताइए कि अगर एक तो किसान जिसका बेटा वहाँ सरहद पे शहीद हो जाता है और उसका पिता यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहा होता है, एक बात मुझे बताइए, ऐसे किसानों का ऐसे मुख्यमंत्री खालिस्तानी समर्थक या आतंकवादी बताते हैं। आपको शर्म नहीं आती? जिसका बेटा सरहद पे भारत माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, जिसका पिता यहाँ पर ठंड में, ठिठुरती ठंड में, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी अपने मखमली कंबल में सो रहे होते हैं, उस टाइम पे इस देश का किसान यहाँ पर पूरे देश के खातिर, पूरे देश के किसान के खातिर यहाँ खड़ा रहता है। और जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ खाली पंजाब का किसान है, अरे एक बार आकर देखिए मनोहर लाल खट्टर जी, अपने घर बार को छोड़कर यहाँ आकर देखिए, आपको पता चल जाएगी कि यहाँ पर यूपी का भी किसान है, यहाँ पंजाब का भी किसान है, हरियाणा का भी किसान है। यहाँ हर एक व्यक्ति वो खड़ा है जिसका घर चलता है खेती से, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और भारत देश के अंदर भारत देश का किसान वो है जिसके लिए अगर सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ हैं तो इस देश की मिट्टी है। और इस देश की मिट्टी और जब इस देश के किसानों की बात होगी तो हर एक व्यक्ति को इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि जो इस देश के अंदर किसानों के साथ नहीं खड़ा वो कभी किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। किसान एकता, किसान एकता। गाजीपुर बॉर्डर पे कल हम लोग थे, आपने मीडिया की बात की। कल वहाँ पर मीडिया के कुछ लोग जो संगठन से समर्थन करने आए थे उनसे भी ये पूछ रहे थे कि आलू कैसे उगता है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी आलू जिसके बारे में जानता हो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते। सुदर्शन, आप एक बात बताइए, इस देश के वो पत्तल चाट पत्रकार जो पूछ रहे हैं आलू कैसे उगता है, आपको पता है पत्रकारिता कैसे होती है? आप जानते हैं पत्रकारिता क्या होती है? आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि भारत देश का आज कौन सा स्थान है पत्रकारिता में, आप ये नहीं जानते। आप लोग इस देश के अंदर पत्रकारिता के नाम पे थू हो धब्बा हो। आप एक बात मुझे बताइए, वो तो शुक्र है जब इस देश के लोगों ने 1947 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उस टाइम पे दलाल मीडिया नहीं थी, वरना ये अंग्रेजों के हाथों उस समय भी बिक जाती और ये देश कभी आज़ाद नहीं होता। आप एक बात बताइए, आप उन पत्रकार की बात करते हैं, किस पत्रकार की बात करते हैं आप? जो भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं, रिपब्लिक भारत के पत्रकार हैं। एक बात बताइए, जितनी कवरेज आपने सुशांत सिंह राजपूत को दी, अगर उसकी 1/4 कवरेज इन किसानों को दे दी होती ना, आपके समझने किसान यहाँ से दिल्ली बॉर्डर पे आए हैं। सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले किसान रेल की पटरियों पर भी बैठा है, उससे पहले कई जगह आंदोलन भी कर चुका है। लेकिन जब पूरा देश एक ट्रेंड के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के क्रैम्प में बिजी था, सुशांत सिंह राजपूत के केस में बिजी था, आप आज देख लीजिए बिहार का चुनाव खत्म, रिपब्लिक भारत से सुशांत खत्म। ये लोग इस देश के अंदर पत्रकारिता के नाम पर धब्बा हैं और वो दिन दूर नहीं जब इस देश का चौथा स्तंभ जंग खाकर गिर जाएगा और लोगों ने पत्रकारों के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया है। आपको एक बात बता दूं, और वो दिन भी दूर नहीं है जब पत्रकार कहेगा कि माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ। लेकिन देश का कोई भी व्यक्ति इनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। वो दिन भी दूर नहीं है देश के। बात मुझे बताइए, सिर्फ खरीदने वाले लोग ना भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की रैली में बिकाऊ लोग आते हैं जिनको खरीद के लाकर 100-100, 500 रुपए देकर लेके आया जाता है। यहाँ देश का किसान है और वो किसान अपना घर बार, अपना परिवार छोड़कर सिर्फ इस मिट्टी की रक्षा के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी आपकी तरह नहीं है कि आपने चाय बेचते बेचते स्टेशन ही बेच दिया, पता भी नहीं चला आपने कब बेच दिया। आपकी तरह नहीं है, ये देश का किसान है, ये अपनी मिट्टी से, अपनी भारत माँ की भूमि से
उतना प्रेम करता है जितना प्रेम ये शायद अपनी घर की माँ से नहीं करता, जितना प्रेम ये अपनी मिट्टी से करता है, अपनी भारत की माँ से करता है। और इस भारत माँ की खातिर अगर हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने लगे पड़े तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा लहू भारत देश की मिट्टी के काम आया। इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी? किसानों के ऊपर वार किया जाता है, ठंडा पानी गिरा जाता है तो किसान बैठा रहता है। और आप ये देखिए कि पुलिस वाले एक डंडी उठाते हैं, एक लाठी उठाते हैं तो मोदी जी का वो मदारी पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव रामलीला मैदान से सलवार कमीज पहन के भाग जाता है। तो ये देखिए असली 56 इंच का सीना देश के किसान का है जो भारत देश के खातिर भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं।